अरे भास्कर भाई, सुना है ये बजट 2026 आ गया और कोई नया टैक्स लॉ भी। यार दिमाग घूम गया है सब सुनकर। हाँ यार बिल्कुल, चारों तरफ इसी की ही तो बात हो रही है। चल आज इसी को डीकोड करते हैं, एकदम अपने अड्डा स्टाइल में। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। अगर फाइनेंस को ऐसे ही सिंपल तरीके से समझना अच्छा लगता है तो पैसा अड्डा को फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। चलो अब शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये नए टैक्स कानून को लेकर इतना हल्ला, इतनी टेंशन क्यों है? वही तो मैं कह रहा हूं। लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पूरा सिस्टम ही बदल गया। दोस्त सच में भास्कर भाई, क्या पूरा का पूरा इनकम टैक्स सिस्टम ही बदल गया? अब हमारा क्या होगा? मतलब सैलरी, इन्वेस्टमेंट, सब पर क्या असर पड़ेगा? क्या सब कुछ फिर से समझना पड़ेगा? अरे अरे शांत हो जा, इतनी डरावनी बात नहीं है। देख ऐसे समझ, जो पुराना कानून था ना, वो 60 साल से भी ज्यादा पुरानी एक किताब जैसा था, जिसमें इतने पन्ने जोड़े गए, इतनी चीजें काटी चिपकाई गईं कि उसे समझना ही एक सिरदर्द था। ये जो नया कानून है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये बस उसी किताब को साफ सुथरे तरीके से दोबारा लिखने जैसा है। मकसद सिर्फ एक है, चीजों को आसान बनाना, मतलब सिंप्लीफिकेशन। तो चलो अब देखते हैं कि इस पुराने और नए में असल में बदला क्या है और ये सिंपल कैसे हुआ। हाँ, यही तो जानना है। अच्छा, एक अंदाजा लगा। पुराने इनकम टैक्स रूल्स में टोटल कितने नियम थे? पूरे 511। सोचकर देख, 511 अलग अलग रूल्स। कंफ्यूजन तो होना ही था, है ना? और अब इस नंबर को घटाकर सीधा 333 कर दिया गया है। मतलब नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 में लगभग 180 नियम कम हो गए हैं। सीधा साधा मतलब है कंफ्यूजन कम। सरकार का फोकस ही चीजों को सरल बनाने पर है। अच्छा ये सब तो ठीक है भास्कर भाई, कानून आसान हो गया, रूल्स कम हो गए, बढ़िया है। लेकिन मुद्दे की बात बता, मेरी सैलरी और मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा? पैसा ज्यादा कटेगा या बचेगा? हाँ, ये हुई ना असली बात। तो सुन, सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं है। जीरो चेंज। मतलब तेरी जेब पर कोई नया बोझ नहीं बढ़ा है। जितना टैक्स पिछले साल दे रहा था उतना ही इस साल देना है। बस एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूं, न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब वैसे के वैसे ही हैं। 4 लाख तक की सालाना टैक्सेबल इनकम पर 0 टैक्स और 4 लाख से 8 लाख तक सिर्फ 5%। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो ये सुनकर तो जान में जान आई। टैक्स उतना ही लगेगा, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट्स का क्या? जो मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता हूं या फिर वो जो बाहर घूमने का प्लान बना रहा हूं, उस पर कोई असर हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ छोटे लेकिन जरूरी बदलाव हुए हैं। चलो 3 मुख्य चीजों पर बात करते हैं। पहला है STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, दूसरा है TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और तीसरा है शेयर बायबैक्स पर लगने वाला टैक्स। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे STT कहते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। मतलब अब FNO ट्रेडिंग की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन घूमने फिरने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। विदेश यात्रा के टूर पैकेज पर जो TCS लगता था ना, जो पहले 20% तक पहुंच गया था, उसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। तो अब तेरा विदेश घूमने का प्लान थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि शुरू में कम पैसा ब्लॉक होगा। और इन्वेस्टर्स के लिए एक और पॉजिटिव चेंज है। पहले जब कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती थी, जिसे बायबैक कहते हैं, तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। अब ये बदल गया है। अब टैक्स शेयर होल्डर को देना होगा, वो भी कैपिटल गेन्स टैक्स की तरह। और ये हम जैसे छोटे निवेशकों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। वाह, अब जाकर काफी कुछ साफ हुआ। चल अब सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से अपने अड्डा स्टाइल में समझा दे कि फाइनली हमें क्या याद रखना है और क्या करना है। बिल्कुल, देख, सरकार का नया मंत्र है, पहले भरोसा बाद में जांच। इसका मतलब है कि सरकार अब टैक्स पेयर पर ज्यादा भरोसा कर रही है और नियमों को आसान बना रही है, ताकि लोग खुद से ही सही सही टैक्स भरें। तो अब हमें क्या करना है? बस 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, न्यू टैक्स रिजीम को समझो। ये अब यहीं रहने वाला है और सरकार इसे और आसान बनाएगी। दूसरा, अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स डिजिटल रखो, इससे टैक्स फाइलिंग बहुत आसान हो जाएगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, सीखते रहो। फाइनेंस को आसान बनाने के लिए ही तो हम यहाँ हैं, अपने पैसे अड्डा पर। तो उम्मीद है अब बजट 2026 और इस नए टैक्स कानून का पूरा मामला एकदम साफ हो गया होगा। हाँ भाई, ऑफ टेंशन खत्म। बढ़िया। तो ऐसे ही और सिंपल फाइनेंस वीडियोस के लिए
पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।